अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में माजी में भी इलीगल गैस सिलेंडर्स की अगर बात की जाए, कुछ वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिसमें सिलेंडर्स फट जाते हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। आज मंजर-ए-आम की टीम ऐसे शॉप पे जाएंगे और उन पे जाके आज हम चेक करेंगे कि सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं है। जिनके पास नहीं होंगे आज उनसे पूछेंगे कि गैस सिलेंडर से रखे हुए चलता फिरता बम तो रखा हुआ है, मगर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो क्यों नहीं मौजूद है। आज चेक करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। माजी में अगर बात की जाए इलीगल गैस सिलेंडर्स पे हमने प्रोग्राम किया है, लेकिन आज एक बार फिर से मंजर-ए-आम की टीम ने ये बेड़ा उठाया, क्योंकि अगर बात की जाए बहुत सारे दुकानदारों के पास जो है वो सर्टिफिकेट्स नहीं होते। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उसामा ज़फ़र, जो कि चीफ मिनिस्टर सिंध के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके कोऑर्डिनेटर मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उसामा से बात करते हैं। आज उसामा पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे। देखते हैं कि आज किन किन लोगों के पास जो है वो सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं है। उसामा, पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया अमजद भाई। पहले तो हम आपको भाई शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बोलने पे आए। ये आपका बहुत कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट अच्छा रहा। सर मेन चीज़ ये है कि हम 2-3 जगह देख चुके हैं अपने सेंट्रल में कि सिलेंडर फट रहे हैं, सिलेंडर लीक हैं, वो लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, हमने काफ़ी टाइम इस पर उनको समझाया, बोला, पर वो इस बात को लाइटली ले रहे हैं कि लोगों की जान सस्ती है, पर हर लोगों की जान सस्ती नहीं होती, हर चीज़ कमाना नहीं होता। तो पहले हमने आपसे कोऑर्डिनेट किया, ये आपका एहसान है कि आप हमारे बोलने पे आए। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि माजी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वाक़यात रोनुमा हुए। एक बात समझ में नहीं आती है कि ये चेक एंड बैलेंस सुई सतन गैस कंपनी है, उनका तो है, उसके साथ साथ कमिश्नर कराची भी इसको लुक आफ्टर करते हैं। उन्होंने बेड़ा उठाया था, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट्स इनके पास नहीं होते और ये कारोबार करने बैठ जाते, दुकान खोल लेते हैं और ऐसे सिलेंडर्स रखे होते हैं जो कई कई साल पुराने होते हैं, उनकी एक मुद्दत होती है। बिल्कुल ऐसे तो इनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है मुताल्लिका इदारों की तरफ से? सर इनको चेकिंग बैलेंस सब है, टीम आती भी है, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मीडिया पर्सन है, कि जब टीम आती है तो उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन के लिए दुकान बंद होती है, 2-3 दिन के लिए, फिर वो अपनी सेटिंग कर लें या XYZ जो भी कर लें, उसके बाद वो दुकान ओपन हो जाती है। मालिक का मकान कुछ चीज़ों, कुछ पैसे ज़्यादा ऊपर के लिए दुकान रेंट पे दे देते हैं। उनको ये ख्याल नहीं होता है कि उनका घर है, वो घर तबाह हो सकता है, बराबर में जाने जा सकती हैं और कितने लोग हैं जिनको नुकसान हो सकता है। बस थोड़े से पैसों के लिए ये सब काम चल रहा है। जिसके पास सर्टिफिकेट है, पहली बात तो उनको सर्टिफिकेट देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है हाईवे के अलावा, घरों के नीचे जगह पे ये कहीं भी अलाउ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं उसामा कि ये इस तरह चलता फिरता बम ये लेकर बैठ जाते। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल एरियाज़ में ये करना वैसे ही कानूनन जुर्म है। बिल्डिंग्स हैं, लोगों का चहलकदमी होती है, जमे गफ़ीर होता है और ट्रैफिक का फ्लो होता है। माजी में वाक़यात हुए हैं, ये फट जाए जानी नुकसान भी होता है। माली नुकसान तो एक तरफ है, लेकिन मेन चीज़ जानी नुकसान है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो मुताल्लिका इदारे हैं जिनका ये काम है, ये तो उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए ना। हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं, हम तो उनको झंझोड़ते रहते हैं, उनको जगाते रहते हैं। आज एक बार फिर से उनको हम जगाने के लिए आए। तो मुझे ये बताएं कि जो मुताल्लिका इदारे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ है वो सही सर अंजाम दे रहे हैं? सर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कि उनके साथ जो ऑफिसर आते हैं वो बार बार तो नहीं आ सकते। यहाँ के जो इंस्पेक्टर होंगे, मैं उनको नहीं जानता, ना मेरा उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है, वो आते होंगे यहाँ पे। अब उनकी क्या सेटिंग है किसी से, ये भी हमें नहीं पता। जाहिर सी बात है, जब उनकी सेटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर बड़ा ऑफिसर उनका कोई आता है, वो यहाँ पे आके इनको नोटिस दे के जाता है, तो वो नोटिस पे ये रद्द अमल नहीं करते। ये कहते हैं सही है, बाद में जब आएंगे दोबारा देख लेंगे, क्योंकि बार बार इंस्पेक्टर तो उनका आएगा नहीं, जो एरिया इंस्पेक्टर है वही आएगा। वो आके अब इनसे क्या सेटिंग करता है सर हमें नहीं पता, क्योंकि ये बंद हुई है 2-3 बार, लेकिन ये दोबारा ओपन हो जाती हैं। इसका कोई रद्द-ओ-अमल नहीं है। बस यही है कि भाई हम तो कोशिश कर सकते हैं आपके साथ मिलके, हम आज भी कोशिश करेंगे, क्या पता हमारी आवाज़ सुन के वो यहाँ के इदारे कुछ करें। बिल्कुल, मेरी भी दरख्वास्त है मुताल्लिका इदारों से, और मुताल्लिका इदारों के साथ साथ मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर कराची साहब से, क्योंकि वो पूरे कराची के कमिश्नर हैं, उनके अंडर में ये तमाम चीज़ें आती हैं। उनको भी चाहिए, क्योंकि DCs, ACs ये उनको भी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सरपरस्ते आला हैं, ये उनका भी काम बनता है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करें। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है
जो मुतालका इदारे हैं वो उसमें डीसीज भी आते हैं, एसीज भी आते हैं, तो उनको तो अगर बात की जाए फ्रीक्वेंटली चेक एंड बैलेंस करना चाहिए ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। देखें डीसी साहब हर जगह नहीं जा सकते, सेंट्रल कोई छोटा सा नहीं होता, सेंट्रल में बहुत बड़ा है, और सेंट्रल में मेन चीज़ दुकानें इतनी सी नहीं है, दुकानें लाखों की तादाद में। अब वो एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, उनके नीचे जो टीम है बाकी कार्रवाई उनको करनी चाहिए। हमारे एसीज भी हैं यहाँ के, मुर्तज़ा अहमद साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अब उनकी टीम किस तरीके से काम करती है सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप समझदार हैं। हर जगह वो भी बेचारे नहीं जाएंगे, पूरा टाउन बहुत बड़ा है, गुलबर्ग टाउन भी देखा जाए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि एसी सिर्फ टाउन का होता है। उन्होंने काफ़ी जगह सील भी करी है, घर भी, दुकानें भी, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ करप्शन चल रहा है, उन्होंने वो भी सील करी है। लेकिन आज फिर हम कोशिश कर रहे हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाएंगे कि सर दोबारा आपके इदारे में ये चीज़ खुल गई है तो फिर काइंडली इस पर थोड़ा एक्शन लें और आवाम की मदद करें। बिल्कुल जी, आज मंजर-ए-आम की टीम आप लोगों की खातिर एक बार फिर से आवाज़ उठाने जा रही है, क्योंकि हमें आपसे प्यार है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा कराची बड़ा खूबसूरत शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा है, और आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। याद रखिएगा एक बात, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं, उन दुकानों पर जाएंगे जहाँ पर जो है वो खुलेआम। पहली बात तो ये, शहर के अंदर जिस तरह ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, इसको हाईवे पर होना चाहिए, लेकिन ये शहर के अंदर ये लोग बैठे हुए और यहाँ पे मज़े से काम कर रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट्स भी इशू कर दिए जाते हैं। फिर चलते हैं, आज इन लोगों को जगाते हैं और अपने मुताल्लिका इदारों को भी हम जगाते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। सर्टिफिकेट है जो काम कर रहे हैं अब यहाँ पे ऊपर देखो ना, सामने आमने लोग रहते हैं, और इस रिहायशी इलाका ये अगर देखा जाए, बराबर में दुकान है। पहले तो ये बताओ, सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ, नहीं सर्टिफिकेट यहाँ लगा होना चाहिए ना दुकान में। हाँ लगता है ना, सामने का है सर्टिफिकेट, बता दो थे सर्टिफिकेट का है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं, वो कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताएं, आवाम का भी रद्द-ए-अमल जानेंगे ना, मुझे एक बात बताएं, इनकी दुकान में सर्टिफिकेट तो लगा नहीं हुआ, चलता फिरता पाऊँ मैं, क्या कहेंगे आप? लगा होना चाहिए, लगाया होगा मेरे ख्याल में। लगाया हुआ है। हाँ सारे तो लगेगा ना, सारा डॉक्यूमेंट्स तो सारे लगे हुए सर, आप देखें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए। आप देखें सर, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। दिखाए कहाँ लगे हुए डॉक्यूमेंट? मैं आप कौन है? दिखाता हूँ, मैं भी यहीं पे काम करता हूँ। दिखाए ना कहाँ डॉक्यूमेंट, तो दिखाई दे रहा है। मैं दिखा रहा हूँ सर, हैं मेरे पास चारों। उसामा मुझे एक बात बताएं कि ये सर्टिफिकेट अगर डॉक्टर भी कोई क्लिनिक खोलता है ना, तो वो पीएमडीसी का जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर काम करता है, तो इनको भी ये लगाना ज़रूरी है। कहीं नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो सर दीवार पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकर आ रहे हैं भाई, ये देख लेते हैं। उसामा को दिखाएं, ये इसको दीवार पे क्यों नहीं लगाया? सर ये अभी लगाए हुए थे, बीच में मेरे उतार दिए थे, दुकान बंद हो गई थी इस चक्कर में। बंद हो गई ये ना यहाँ पे सिविक डिफेंस सेंट्रल कराची, हफीज़ चम्मो साहब, उन्होंने इनको दिया हुआ है करके ना। अच्छा। ये हाँ लेटर सही है इनका, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको ये चीज़ अलाउ करके दी कैसे है यहाँ पे। मेन चीज़ तो ये है ना मेरे भाई, ऊपर फैमिली रह रही है, बुलाऊँ मैं नीचे? मैं बुला लेता हूँ नीचे। फैमिली का तो तीसरे आए तो फैमिली का इशू नहीं है, तो गाड़ी रह रही है ऊपर घर में, गाड़ी नहीं फट सकती, गाड़ी में इंसान नहीं है, गाड़ी में इंसान नहीं होता। गाड़ी में इंसान की बात नहीं है, फैमिली घर के नीचे कर रहे हो मेरे भाई, अभी फट गया, ये सारी जगह आप ले जाओगे, यहाँ से ले जाओगे ना दुकान के साथ अपनी, तो वो कौन भुगतेगा? आप भुगतोगे, आपका मालिक भुगतेगा, या ये साहब भुगतेंगे जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट बना के दिए? कौन भुगतेगा आप मुझे बताओ? अल्लाह तो सबको जानता है, अल्लाह की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, अल्लाह तो सब वो भी जानते हैं जो हम नहीं जानते। नहीं, आपको सिर्फ कमाने की फिक्र है, आपको ये फिक्र नहीं है इंसानी, वो बात सही है। अच्छा, ये काम गलत है, इधर खोलना गलत है सर। आप ऊपर लोग रहते हैं सर, बात आपकी सही है, लेकिन ऊपर गलत है, सही है तो मैं नहीं कुछ बोल सकता इसमें सर। अच्छा, एक बात बताएं, ऊपर फैमिलीज रह रही हैं नहीं रह रही? जी फैमिली है। तो अगर कानूनन देखा जाए ये जुर्म नहीं है सर? अब हम भी फट जाए, काम करने वाला भी फट जाए, अगर ये फट जाए, आपने लेटर ले लिया, सब कुछ ले लिया, पहले तो आपको लेटर देना ही नहीं चाहिए था। रेजिडेंशियल एरिया में ये अलाउ ही नहीं। सर जी आपकी बात सही है, लेकिन ये टेस्टेड होते हैं 500 प्रेशर पे, हमारे पास 250 होता है, हमारे पास 500 नहीं होता है। ये 500 प्रेशर पे सिलेंडर टेस्टेड होता है, ये नहीं फट सकता सर। तौबा नज़बिल्ला होने को तो सारे जवाब यहाँ जब सर काम करने बैठे हैं, जवाब तो सारे होंगे। आप मुझे बताओ ना, अल्लाह करे फटे, आप बचोगे?
मुझे उस वक्त तो क्यों, किसको क्या पता क्या होगा। आप मुझे बताओ ना, काम वो करो जिसमें आप अपने घर वालों को भी सेफ करो और दूसरों की जान भी सेफ करो। ना आप अपने आप को सेफ रख रहे हो, ना आवाम को सेफ रख रहे हो। आप बोल रहे हो यहाँ पे ऊपर कोई नहीं रहता, मैं अभी बुला लेता हूँ ऊपर से लोग कितने रहते हैं, काम करने आए तो सब पता करके आए ना। चलिए बात करते हैं लोगों से भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब एक बात बताएं, जी ऊपर लोग रह रहे हैं, जी बराबर में लोग कारोबार कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये सिलेंडर फट जाता है नुकसान किसका है? भाई नुकसान तो जाहिर सी बात आवाम का, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ कि जिन्होंने इनको ये लेटर पास किया है, मैं तो पहले उनको ये कहता हूँ कि उन्होंने कैसे पास किया। ये रहने वाला एरिया है, यहाँ पर रिहाइश है, उन्होंने कैसे पास किया। बहुत वैलिड पॉइंट आपने ये जो बात की है ना, बड़ी वैलिड बात की है जी, लेकिन यही बात हम कर रहे हैं, यही बात उठा रहे हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हम लोग मीडिया पे भी आते हैं, बात भी करते हैं, कसूर इनका भी नहीं है, लेकिन इनको ऐसी जगह दी जाए ना। सर देने वाला भी कसूरवार है और लेने वाला भी कसूरवार है, लेकिन कहने का मकसद है कि वो तो अपने कमाई के लिए उन्होंने इनको पास कर दिया, भले वो पूरा इलाका उड़ जाए, उनको कोई टेंशन नहीं है। मरता तो गरीब आवाम है। अब अल्लाह ना करे कोई मसला होगा तो यहाँ तो आवाम सारी मरेगी। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन करा हुआ है उन्होंने। बोल रहे हैं कि ये वो वाले सिलेंडर नहीं है, ये कौन से वाले सिलेंडर है? नहीं नहीं, सिलेंडर तो भाई देखो कोई भी है, सिलेंडर तो भाई फटते हैं। सिलेंडर की हालत चेक करो आप सिलेंडर की हालत देखो। 500 तो ऐसा है कि भाई देखें, हम तो ये कहते हैं कि चलता फिरता बम है, ये अल्लाह ना करे फटेगा ना तो ये नहीं देखता कि ये कौन है। दुकान लेके नहीं जाएगा, ये भी ले जाएगा, ये पूरी यहाँ की पूरी बिल्डिंग ले जाएगा। लेकिन कहने का मकसद फिर मैं वही आपको बात दोहरा रहा हूँ कि जो बड़े अपने ओहदे पे फाइज हैं, जो पैसे लेके ऐसे पासिंग आउट करते हैं, उनको पहले आप उनके ऊपर एक्शन करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात का मना नहीं कर रहे। जिसने लेटर दिया, मैंने सबसे पहले क्या बोला, जिसने लेटर दिया इशू हो रहा ही नहीं चाहिए, लेकिन कराने वाले को भी तो सोचना चाहिए, वो भी रोटी खाता है। हर जगह कमाने की नहीं होती, कुछ जगह ऐसी होती है बंदा अपनी जान को, दूसरों की जान को देखता है। कमा तो बंदा कहीं भी बैठ के लेगा। अभी आप मुझे बोल रहे सिलेंडर फटे, सिलेंडरों की हालत देखें आप, ये क्यों नहीं फटेंगे? सिलेंडर्स की दिखाएं जरा नाजरीन को। नाजरीन ये देख सकते हैं आप, मुतल्लिका इदारों को भी ये दिखाना जरूरी है। आप देख सकते हैं सिलेंडर्स की कंडीशन देखें। वो कह रहे नहीं है वो वाली गैस नहीं है, ये फिर कौन सी वाली गैस है? अभी इनके पास सारे सवाल के जवाब है, क्योंकि इनको पता है कि मैं कर तो गलत काम रहा हूँ। किस तरीके से इनको मुतल्लिका इदारे परमिशन दे देते हैं, सारे लेटर इनके पास, दस्तावेजात कंप्लीट है इनके पास, लेकिन ऊपर बिल्डिंग में पहले बोल रहे थे रिहायशी, यहाँ पे कोई लोग फैमिलीज रहती नहीं है, ऊपर लोग रह रहे हैं और नीचे बम रखे हुए। कौन जिम्मेदार? अगर खुदा न खास्ता फट जाए, कुछ भी नहीं होगा, इनका क्या जाएगा? ना उस इदारे का जाएगा किसका जाएगा? उन फैमिलीज का जाएगा। और जो बराबर में जो दुकानदार हैं, इनका जाएगा, आसपास के दुकानदार। और एक और चीज़, जो राहगीर चलते हुए लोग हैं वो भी मर जाएंगे। जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ज़ाहिर है जब ये फटेगा, अल्लाह ना करे, तो नुकसान खाली इनका नहीं होगा, आवाम का होगा। ये सोचने समझने की बात है। उसामा साहब क्या कहना चाहेंगे? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, मैं सर्टिफिकेट को ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ है वो सर्टिफिकेट ही मिलना चाहिए। आवाम की जान से बढ़ के सर्टिफिकेट थोड़ी है। और मेन चीज़ अगर आपको करना ही है तो एक चीज़ आपको अलाव है, जहाँ हाईवे है, आपको वहाँ जब आप वहाँ खोलोगे तो आवाम की देखिए मजबूरी है। आवाम यहाँ के अलावा कितनी दूर है, आवाम वहाँ भी जाएगी। अब आपने अपनी कमाई के लिए आप बोल रहे मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, आप लेने गए तो उन्होंने दिया ना, अगर आप वहाँ खोलते तो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता। तो मैं तो दोनों को ही गुरुस्वार बोलूँगा कि भाई दोनों का ही है, दोनों कसूर है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोअज़्ज़िज़ शहरी हमारे, जनाब मुझे एक बात बताएं, आज जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि यानी कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे तो कितना नुकसान होगा। अब ऊपर स्कूल भी बना हुआ है, ऊपर स्कूल भी है, स्कूल भी, छोटे बच्चे भी आते होंगे, ऊपर स्कूल भी है। कह रहे हैं ये मौसूफ कह रहे हैं कि ऊपर कुछ भी नहीं है, फैमिलीज तो रहती होंगी। इन साहब का कहना है ऊपर स्कूल भी है। खुदा ना खास्ता ये अगर फट जाए, इसकी हालत तो देखिए आप ज़रा। अगर ये फट जाए, ऊपर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो बच्चे जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, वो बच्चे जो माँ बाप का लख्ते जिगर है, वो यहाँ पर किस तरीके से माँ बाप भेजते होंगे बच्चों को, उनको क्या पता ये ज़रा सी कोताही कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। इस चीज़ को सोचने समझने की ज़रूरत है। किस तरीके से ये लेटर्स इशू कर देते हैं, किस तरीके से मुताल्लिका इदारे काम कर रहे हैं, समझ से बालातर है। जनाब कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि जो परमिशन देते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इनको एक साइड में ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई कहीं भी हो, लेकिन रैश इतनी नहीं हो। हाँ, ऐसी जगह पे हो तो वहाँ चल सकता है, चल भी सकता है, लोग आ भी जाएंगे वहाँ।
लेकिन ये कि ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए कि ये मजबूरी है, अभी गैस घरों में आती नहीं है, लाजमी सिलेंडर तो मजबूरी है, बेचारे क्या करें लोग। अब जो अगर ज़्यादा दूर होगा तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए चले गैस नहीं आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी तो कहा है ना अपनी जान की हिफाजत अल्लाह तो कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने कहा खुद भी तो प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करो। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। ये सामने गटर है, मैं उसके अंदर खुद जाके छलांग मार दूं तो वो तो फिर आप खुद बताइए, तो मेरी कोताही है ना। खुदा ने अकल तो दी है, शऊर तो दी है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दो रास्ते बताए ना, बस यही हो गया। दो रास्ते हैं, एक है सही रास्ता, एक है गलत रास्ता। अब चूज आपने करना है कि सही रास्ते पे जाना है या फिर गलत रास्ते पे जाना है। अब ये हमारे ऊपर है, ये लोग चल रहे हैं गलत रास्ते पे, और जो इदारा इनको सर्टिफिकेट्स दे रहा है वो भी गलत रास्ते पे चल रहा है। चंद पैसों के एवज वो दे देते हैं, उनको क्या पता, क्या मैं नहीं मानता ये चेक एंड बैलेंस करते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका काम है यहाँ पर भी आके चेक एंड बैलेंस करें। बस ये है कि उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। आप उनको जो है थोड़ा सा करें गाइड, ताकि इनको इस तरह की परमिशन ना मिले। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली निशानदेही हमने की और पुलिस को बुलवा लिया, मौके पर पुलिस पहुंच गई है। एडिशनल SHO सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि एडिशनल SHO जौहराबाद है। सुहेल साहब मुझे ये बताएं, ये चलता फिरता बम नहीं है? कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी, ऊपर छोटे बच्चों का स्कूल है, लोग भी रहते हैं यहाँ पे, आसपास दुकानें भी है, अगर ये फट जाए क्या नुकसान नहीं होगा? बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत शदीद नुकसान है, जान और माल का ख़तरा भी है। बहुत मासूम बच्चे, फूल जैसे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत ख़तरा है इसमें शदीद उसमें। अच्छा, ये आप लोग बंद करवाते होंगे, ये फिर खुल जाता है, और जो मुताल्लिका इदारा है वो इनको अच्छा सर्टिफिकेट्स भी हैं, दस्तावेज़ात पूरे इनके पास, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो देने वाला है वो भी जुर्म कर रहा है, जो लेने वाला है वो भी जुर्म कर रहा है। आप लोग बंद भी करवाते हैं फिर खुल जाते हैं। हाँ ये तो है, बस ऊपर जहाँ से बनवाते हैं ये लेटर ये लोग, और ये देखते नहीं ना ऊपर क्या है क्या नहीं है, घर है बाहर है क्या खुली जगह है, ये कोई देखता नहीं है, सोचता नहीं समझता नहीं है, सब हर कोई अपनी चला रहा है। तो ऐसा लगता है लोगों को ना सिर्फ माल कमाने की फिक्र है, जानी जो नुकसान हो जाता है ना, जान की कदर नहीं है अभी यहाँ पे। नहीं बिल्कुल जान की हिफाजत होनी चाहिए। लोग नहीं करते ना, लोग समझते नहीं ना इस बात को, ये बस अपने बस कारोबार समझ रहे हैं, बस कारोबार है हमारा बहुत बड़ा है बस। बिल्कुल जी नाज़रीन, उसामा आप भी आ जाए मेरे साथ। बिल्कुल जी, पुलिस की सरपरस्ती में जो है वो ज़ाहिर है कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, बंद करवा रही है। उसामा पहली दुकान पर आए और एक कामयाब कार्रवाई, मुझे ये बताएं कि ये बंद तो हो जाएगा, तो ये अब मुताल्लिका इदारे को चाहिए ना कि इस पर एक्शन ले। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब तो देखें इदारे का काम है, कानून आपके सामने खड़े हुए हैं, पुलिस वाले आपके सामने हैं, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। HO साहब ने हमारे साथ ताउन किया, राशिद साहब का शुक्रिया, उन्होंने सुहेल साहब को भेजा, उन्होंने आके अपनी कार्रवाई करी, वो बंद करा के जाएंगे। अब हमारे DC साहब से रिक्वेस्ट है, और यहाँ के AC असिस्टेंट कमिश्नर अहमद मुर्तज़ा साहब, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, सर अब आपका काम है, आप इसको खुलने ना दें, ठीक है ना। और बाकी जो इदारे ने इनको सर्टिफिकेट दिया है, सर आपके भी घर में बच्चे हैं, आपके घर में भी लोग हैं, उनके वो भी यहाँ पे रह सकते हैं और उनके साथ भी हादसे हो सकते हैं, तो बराए मेहरबानी इनको इस तरीके से सर्टिफिकेट आपको देना ही है तो उन जगहों पर दें जहाँ पे जानी माली नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसे ही, बाकी बस हमारा यही है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और SHO जो है जौहराबाद वो राशिद साहब है, लेकिन वो एक मीटिंग में मसरूफ थे, उन्होंने अपने एडिशनल SHO सुहेल साहब को यहाँ पे भेज दी है। देख लें ताले लग चुके हैं, अब ये तो काम है, सीधी सी बात है, जो DC साहब है ताज सलीम साहब और असिस्टेंट कमिश्नर जो अहमद मुर्तज़ा साहब हैं, ये उनका काम है कि जो मुताल्लिका इदारे ने इनको जो सर्टिफिकेट इशू किए, अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो किस तरीके से ऊपर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते, बराबर में दुकानें, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सामने दुकानें, अगर खुदा ना खास्ता है ये फट जाए ना तो पता नहीं कितने किलोमीटर तक ये नुकसान हो सकता है। उसामा मेरे ख्याल से आगे चलते हैं और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रा दिखा दें कि इसको बंद कर दिया गया है। जो पुलिस के वो कहते हैं ना इनके इख्तियार में जो है वो इन्होंने कर दिया, इसको बंद करवा दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि जो DC सेंट्रल है वो और असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ के सेंट्रल के, उनका काम है कि उसको, अच्छा यहाँ पे जो AC अहमद मुर्तज़ा है उनका कौन सा ये लगता है? उनका गुलबर्ग टाउन लगता है, अहमद मुर्तज़ा साहब का पूरा ना। AC गुलबर्ग टाउन का भी ये है कि वो यहाँ पर आए, इस पर एक्शन लें, इसको मत खुलने दें जब तक वो पूछ न ले कि मुताल्लिका इदारे ने इनको किस तरीके से सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। ये मैं फिर कहूँगा, ये जो इस तरह की जो गैस सिलेंडर्स की शॉप है ना, इन लोगों को हाईवे की साइड पे जहाँ पे रहायशी लोग नहीं रहते वहाँ पर होना चाहिए। चलते आगे मजीद, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताओ कि पहले तो ये बताओ, खैर ये तो है ही इल्लीगल तरीके से ऊपर लोग रह रहे हैं, आसपास तो इधर ज़्यादा रश है। नाज़रीन मुझे ये बताओ सर्टिफिकेट कहाँ लगा हुआ है? सर्टिफिकेट भाई के पास पड़े हुए हैं, आलटू वाली दुकानों के।
आपको एक बात पता है जी जब बेशक वो डॉक्टर हो या आप जिस तरह काम कर रहे हो, ये होता ऐसा है कि जब इदारा आपको सर्टिफिकेट देता है ना, वो आपको दीवार में कोई ऐसी जगह पे रखना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ताकि अगर कोई आए तो उसको आप दिखा सको, स्पेशली मीडिया आए तो उसको दिखा सके आप, और कोई सिलेंडर भरवाना है वो भी चेक कर सकते। ठीक। तो आपने अपने पास नहीं रखा हो? वो रखे हुए हैं दुकान में ऊपर लॉकर में रखे हैं। आपके पास होंगे ही नहीं तो कहाँ से होंगे? है ना, कहाँ पे? ऊपर रखे हुए हैं लॉकर में। ऊपर क्या करें, निकालो ऊपर से। अब वो भाई को फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, वो निकाल के दिखा देंगे आपको। क्या कहोगे? सर मैं क्या बोलूँ, एक जगह से आप होकर आ रहे हैं, दूसरी जगह आप खड़े हैं, वो मेन रोड था, सामने आगे जाके हाईवे लग रहा है, यहाँ आप चेक करें ऊपर फैमिली है, बराबर में दुकानें, सामने घर दूसरे घर कितने करीब है, सही है ना। और सिलेंडर आप चेक करें माशाल्लाह से, और सिलेंडर्स की सही है ना। और आप हालत देखें, ये देखें हालत तो देखें आप सिलेंडरों की, आप हालत देख रहे हैं। और मेन चीज़ लोहे के इन्होंने पाइप डाले हुए, आपको पता है कहाँ से लीक हो जाएगा, ये आइडिया है आपको? फिर अगर ये भी लीक हो जाए तो आप क्या करोगे? पड़ेगा फिर काम बंद करना पड़ेगा, जब तक आप बंद करोगे जब तक ये फट जाएगा भाई। लीक जब होगी, ये लोहा कहाँ से लीक होगा आपको पता है, पता लगेगा। ये दिखाएं ज़रा, क्या पता मुताल्लिका इदारे देख लें जो सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर देते। अब ये नहीं पता कि इस दुकानदार के पास जो है वो सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप ये दिखाएं ज़रा, पाइप दिखाएं। ये बात सही कही है उसामा ने कि अगर ये लीक कर जाए, अल्लाह रहम करे, जिस तरह गैस आ रही है और ये भर रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। सुहेल भाई आप खुद देख लो ना कि कहाँ सिलेंडरों की आप हालत हो तो देखो कहाँ से लीक है, फटा हुआ है, टूटा है, वो देखें गला हुआ है। सुहेल साहब क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने ही है, हमने तो नहीं बिल्कुल बड़ा ख़तरा है, शदीद ख़तरा है। बिजली का निज़ाम भी चल रहा है साथ साथ, वही लाइन ये जो है या गैस की यही जा रही है, बड़ी ऊपर फैमिली भी रह रही है, बड़ा शदीद ख़तरा है इसके लिए। इसको इदारा को चाहिए बंद करें, इदारे को चाहिए बंद करें इसको। कितनी तादाद है, खुदा ना खास्ता, और बड़े बड़े सिलेंडर हैं। अगर एक साथ एक आध दो फटी है ना, तो आप ये सोचें शायद पता नहीं कितने किलोमीटर तक ये इसकी आवाज़ जाए और साथ में जानी नुकसान भी हो, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता जो मुताल्लिका इदारे हैं वो क्या सोए हुए हैं, उनका ये काम नहीं है। और ख़ुसूसी मैं एक बात करूँगा आप लोगों से, यहाँ पे कसूर तो देखो उसामा, बात ये कि जो यहाँ पे एसीज़ वगैरह जो हैं उनका भी तो काम है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना। बिल्कुल ऐसा ही है कि असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा कि डीसी साहब सलीम साहब पूरा सेंट्रल देख रहे हैं, और मैंने उनके साथ खुद भी काम किया है। उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, वो हर जगह खुद नहीं जा सकते, वो अपना काम करते हैं और जहाँ पहुँचना होता है वहाँ रात को ही पहुँचते हैं। और एसी साहब भी, अहमद मुर्तज़ा साहब जो हैं, वो हर जगह पहुँच रहे हैं, सीलें भी करी हैं उन्होंने बहुत जगह। अभी इंक्लोजमेंट चल रही थी तो उन्होंने काफ़ी जगह सील करी हैं। अब वही बात कि वो सील करके निकल जाए पीछे से, क्या हो सर, वो बार बार तो आएंगे नहीं, लेकिन हम दोबारा ये सील्ड हुआ होगा। सही है, बिल्कुल हुआ होगा। ये पहले कितनी बार बंद हुआ है, सच बताना? बंद नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। यहाँ पे तो ऑपरेशन हो चुका है पहले, खुद हुआ। मेरे को इतना नहीं पता, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ। आप यहाँ काम करते हो? जी। करो ज़रा फ़ोन वोन जिसको करना है कर लो। आपके सामने ये सुहेल साहब मुझे ये बताएं कि लोग क्या ख्याल नहीं करते कि जाने कितनी कीमती है, सिर्फ इनको पैसा कमाना आता है? बस ये कंप्लेन नहीं करते ना, आगे ना शिकायत करते हैं, इदारों को बताते ही नहीं आगे जाके। जो है फ्लैट वाले ऊपर रह रहे हैं, जैसे भी हैं सारे पर इस तरीके से रह रहे हैं, ख़तरा भी बहुत है। ये आगे शिकायत नहीं करते, आगे जाके उनको बताएं जाके ये मसले मसाइल हैं। अच्छा सुहेल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर में बदनाम कौन होता है? पुलिस भी साथ में बदनाम होती है कि पुलिस को भी शायद हफ्तावार जाता है, ठीक, हफ्ता जाता है या महीना जाता है, पुलिस भी, आप लोग भी बदनाम होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, बिल्कुल। आवाम की बात कर रहा हूँ ना, लोग ये समझते हैं, मैं आपको अरे आवाम तो बोलती है, बोले पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है, भत्ता लेती है, गलत काम करवाती है, जो भी है मसला ये है। तो बदनामी तो आप लोगों की भी है ना? बिल्कुल बदनामी हमारी भी है। बेशक आप लोग ना लेते हो, लेकिन एक इल्ज़ाम तो रख जाता है हाँ ना। बिल्कुल हो गया। अरे भाई आ रहे हैं आपके, कहाँ पे थे वो भी? वो अभी फ़ोन उनका खुद ही आया तो उनको मैंने बताया, वो बोले मैं आप कब से काम कर रहे हो? 3 साल हो गए। पूछो कब तक, पूछो जरा। बिल्कुल जी, अभी इन्होंने फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन किया है। वो भाई बुला रहे हैं आपको, दुकान पे आ जाओ फटाफट। वो बोले जहाँ भी हो दुकान पे बुला लो उनको। जी जी, बात कराओ, मेरी बात करा दो, कोई बात नहीं, बात करा दो। ये लो बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मुझे ये बताएं कि सर्टिफिकेट वगैरह आपने कोई दुकान पे नहीं लगाया हुआ? आपने दुकान पे ये कारोबार करे, चलता फिरता भाव में इतने सिलेंडर आपने रखे हुए हैं, पहले तो ये बताएं सर्टिफिकेट है आपके पास?
बस वो आगे घुमाने गए। भाई को फ़ोन करता हूँ, भाई देखेंगे कौन है मालिक, कौन है भाई है इसका। इनका, बड़ा भाई है। भाई काम करता है तो ये नहीं पता कि सर्टिफिकेट है कि नहीं है। छोटा भाई भी तो कानून है हमारे साथ, वो अपना काम करें, हम बाहर चलते हैं इसको बस कानून के दायरे में रहते हुए, क्योंकि हम तो निशानदेही कर सकते हैं, पुलिस वाले जो है इसको बंद कर सकते हैं। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं। लेट्स सपोज आया अगर इनको दे दिया सर्टिफिकेट, वो किस तरीके से इनको सर्टिफिकेट दे दिए, ये भी एक सवालिया निशान है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। क्या कह रहे हैं? अच्छी बात आप बोले, जान बचाओ ना, अच्छी बात कर रहे हैं आप, मगर सब प्रॉपर काम होना चाहिए ना यार। एक हफ्ते में फिर खुल जाएगा, ये जाएंगे अपनी सेटिंग करके आएंगे, खुल जाएगा। वो 10 दफ़ा बंद हुआ है, ये 10 दफ़ा बंद हुआ, इससे आगे 10 दफ़ा बंद, सब पहले बंद हो चुका है। पहले बंद हो चुके, क्यों नहीं हुए हैं? सील करके जाते हैं, वो आगे है, सील करके जाते हैं, हफ्ते बाद फिर खुल जाता है। सबको पता है, इलाके पूरे इलाके से पूछ लो। राइट पर है, राइट बात कर रहे हैं आप बिल्कुल, मैं अगर गलत कह रहा हूँ, ये सारे खड़े हैं, इनसे पूछ लें, आप किसी से भी पूछ लें, फिर खुल जाता है। अभी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया इसने, पता है आपको? तो आप बताएं ना फिर, तो ये क्या है, आप भी खुद समझदार हैं, मैं क्या हर चीज़ को तो मैं आपको नहीं बोलूँगा ना। मैं अब ये पानी वाले काम कर रहे हैं, अब इनसे कोई पूछे जाके। मुताल्लिका इदारों को क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो इनको सर्टिफिकेट रिहायशी एरिया में दे देते हैं? भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए ना, रिहायशी इलाकों में तो होना ही नहीं चाहिए। अब जिसका ये मकान है उसको खुद को ख्याल होना चाहिए। आप जब मकान आप बना रहे हैं तो रिहायशी इलाके में आप ये काम कर रहे हैं बैठ के, ये तो सबको रिस्क रखा हुआ है ना। इसकी खुद की जान भी खतरे में, जो ऊपर रह रहा है वो भी जान खतरे, जो आस पास उड़ रहे हैं वो भी खतरे हट गया ना, बिल्कुल इतना नुकसान होगा ना। सही बात है यार, ये यूट्यूब पे आए दिन खबरें आती रहती है ना, सब देखते रहते हैं ना। हुआ भी है माजी में ऐसा हुआ है, बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ है जैसा, मगर क्या करें। ये गवर्नमेंट की नाअहली जो इनको देते हैं लाइसेंस, बिल्कुल इसमें कौन सी दो शुबे की बात है। ये इनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये कैसे खोल लेंगे? जब इनको लाइसेंस मिलेगा तो जब ये खोलेंगे ना। सही कह रहे हैं, ये बात हकीकत है, ये नाअहली तो है। और अभी इस दुकान को बंद किया जा रहा है। क्या मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि दिखाएं ज़रा, और ये जो बच्चा है इसको भी ये थाने भी लेकर जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो फर्दर देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। कि जो पुलिस है वो हमारे साथ मौजूद है और दुकानदार को जो है वो थाने में लेकर जा रहे हैं। ये गैर कानूनी काम है। सवाल तो ये बनता है कि जो लोग रिहायशी एरियाज़ में इनको परमिशन दे देते हैं, वो जो इदारा है, जो मुताल्लिका इदारा है, जो सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, वो किस तरीके से कर देता है। यहाँ पे आवाम का भी यही सवाल है कि उनसे भी ये सवाल किया जाए कि आप लोग सर्टिफिकेट कैसे इशू कर देते हैं रिहायशी एरिया में ये कारोबार करने के लिए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। और बिल्कुल जी, पहले ही इन्होंने बंद करना शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन होता है ना उनका आपस में, बता दिया होगा कि भाई दुकान बंद कर दो, पुलिस आ रही है और मंजर-ए-आम की टीम आ रही है। यही है बिल्कुल, दुकान तकरीबन बंद कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मौके पे मंजर-ए-आम की टीम और पुलिस जोहराबाद थाने की यहाँ पे पहुँच चुकी है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आप आ जाए, इधर आ जाए, आपकी दुकान है, हम जानते हैं, आ जाए आ जाए आपकी जनाब मुझे ये बताएं कि सर्टिफिकेट वगैरह का है आपका? वो दिखाना, आप भी इधर आ जाए ना, आप तो मालिक है ना, मालिक से बात करेंगे ना हम। आप क्यों जा रहे हैं जनाब? आप एक बात बताएं, आप क्यों भाग रहे हैं? आप अगर सच्चे तो आपको भागना नहीं चाहिए ना। भागने की जरूरत नहीं है, वो है लड़का है। ये गैर कानूनी तरीके से ये काम तो लीगल है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये जो काम जिस तरीके से कर रहे हैं ये इलीगल है। हाँ ये तो खैर है, लेकिन अब क्या करें। एक मिनट, आपने बात ही खत्म कर दी तो मैं क्या कहूँ? हाँ ये देखिए, ये पेपर है, देखा ये हर साल रिन्यू होती है? हाँ होती है, हर साल रिन्यू होती है ना? हर साल रिन्यू होती है? हाँ रिन्यू होती है। ये चेक करें, 2024 की है। क्या कह रहे हैं? 2024 की रिन्यू, एक साल की मिलती है? एक साल की मिलती है। 24 की है, 18 12 खत्म हो गई है, खत्म हो गई। 18 12 2024 को खत्म हो गई है। दी आ जाएगी, बनने के लिए दी आ जाएगी। एक तो सर्टिफिकेट भी आपका रिन्यू नहीं है, दूसरा आप रिहायशी एरिया में काम कर रहे हैं। तो सारी दुकानें अच्छा जनाब एक बात बताएं, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मौजूद शहरी हैं, मुझे एक बात बताएं, आपको अपनी चले छोड़े, दुनिया को छोड़े, अपनी जान से प्यार आप अपनी नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, मैं उसके ऊपर वो नहीं कर रहा, मैं आपसे समझे ना। एटलीस्ट आप भी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ना, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। जाहिर बात बच्चों के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। एटलीस्ट अपनी जान से तो प्यार करें ना। आसपास कितने यहाँ पे दुकानें, मुझे तो ये हो रहा है कि सामने मैंने देखा भी कितने बच्चे वहाँ से ऊपर से झांक रहे हैं। खुदा ना खासा ये अगर ये ब्लास्ट हो जाए, ये बम, मैं इसको बम कहूँगा। हाँ वो तो अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे, नुकसान होगा। सही है, नुकसान बिल्कुल 100% होगा, क्यों नहीं होगा। आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं तो इसी इलाके में रहता हूँ। इसी इलाके में रहते हैं? घर आपका यहीं पर है? बिल्कुल।
इसी इलाके में। अच्छा एक बात बताएं, ये जो मुतालका इदारा है ये आपको सर्टिफिकेट किस तरीके से इशू कर देते हैं, वो आपसे पूछता नहीं है? नहीं, आगे जाके यहाँ इंस्पेक्शन करके जाते हैं वो लोग। लेकिन ये जो जिस तरह खोला हुआ है ये तो है ही इलीगल जगह पे। अब है ना इलीगल जगह नहीं रहे, कानूनन जुर्म है। नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अब कहाँ जाएं हम लोग। बिल्कुल स्पीचलेस, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा इदारा कौन सा जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं? ये थर्ड पार्टी का और ये जो दूसरा है। हाँ नहीं, मैं ये क्या कहते हैं इसको, कौन सा इदारा? इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। फायर ब्रिगेड वालों का जो है वो एक वो होता है, दिखाइएगा एक मिनट। सर सिविल डिफेंस का। सिविल डिफेंस का, हाँ सिविल डिफेंस, ये थर्ड पार्टी का, ये थर्ड पार्टी का। आप देख लें माजी में कराची के अंदर कितनी शॉपिंग मॉल्स में आग लग चुकी है, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग जान की बाजी हार गए। अब इस इदारे को होश के नाखून लेने चाहिए कि कराची वाले कहाँ जाएं, उनको अपनी जान से खुद मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख लें कि सिलेंडर्स की ज़रा अंदर है ज़रा, ये ज़रा सिलेंडर्स की हालत देखिए ज़रा। सर आप ये देखें, बिल्कुल ये देखें, ये ओरिजिनल हैं, ये कंपनी के देख, मेरी भी आपसे कह रहा हूँ ना, ये कार्बन स्टील वाले हैं ये, वो लोकल सिलेंडर नहीं है, लोकल चादर के बने हुए। इसकी हालत तो देखिए। नहीं तो कलर ख़राब है ना सर, मैं आपसे कह तो रहा हूँ। हाँ चल भाई, उतारने चढ़ाने के अंदर। अच्छा एक बात बताएं सर, मेरी बात सुने, उतारने चढ़ाने में ख़राब होता है, लिटाते हैं इनको यार, इस वजह से है भाई, और कुछ भी नहीं है। ज़रा फोकस करके दिखाएं फ्लैट्स, बच्चे ऊपर से झांक रहे हैं और फैमिलीज ऊपर से झांक रही हैं। आप ये देखिए ज़रा ऊपर से बिल्डिंग्स दिखाएं, आसपास दुकानें। खुदा ना खास्ता एक सिलेंडर भी फट गया ना, आप ये सोचे दूर तक आवाज़ तो सुनी जाएगी, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये भी बम रखा हुआ है इलाके के बीच में, घरों के बीच में चलता फिरता बम रखा हुआ है। आज मंजर-ए-आम की टीम अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जोहराबाद पुलिस के साथ इनको बंद तो करवा रहे हैं, इन दुकानदार को थाने तो लेकर जा रहे हैं, हम अपना काम तो निभा रहे हैं। अब जिम्मेदारी है सिविल डिफेंस के इदारे की कि उनको चाहिए कि इनको या तो एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसी जगह पर इनको वहाँ पे शिफ्ट करें कि ये लोग अपना रोज़गार भी कमाएं। आई स्वेयर, खुदा की कसम, हमारा हरगिज़, मेरा और उसामा का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम इन लोगों के रोज़गार से खेलें। सुहेल साहब मुझे ये बताएं कि आपके सामने मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने नाज़रीन को दिखा दिया, कोशिश की इदारे को भी दिखा दिया, और कोई ना कोई देख ही रहा होगा। मुझे ये बताएं कि सामने कितने फ्लैट्स यहाँ पे मौजूद हैं, फैमिलीज़ ही फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे मेरे हाथ से चलने का भी रास्ता नहीं है, इतना रश है। सुहेल साहब, अगर खुदा ना खासा कुछ हो गया, सबसे पहले इधर आप ही आएंगे? बिल्कुल, मैं राउंड पे होता हूँ इसी इलाके में, जाने सबसे पहले पुलिस ही पहुँचेगी, सबसे पहले भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आएंगी। ऐसे तो वैसे खतरा है, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक सब आ जाएगी, सब इकट्ठे हो गए। ये सिर्फ दुकान नहीं उड़ेगी, ये आपको पूरी लाइन को संभालना पड़ जाएगा, ये पूरी लाइन जाएगी, ये एक दुकान नहीं जाएगी। और बराबर भी सब जगह है, क्योंकि ये जब फटेगा तो लाजमी सबको लपेट में लेगा। अब आप खुद देख लें। मेरे साथ मौजूद है हमारे आने वाला मुस्तकबिल, वो बच्चे जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। मैं अभी ऑफ द कैमरा इस बच्चे ने वो बात कही, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इसको आप लोगों को दिखाएं। क्या कह रहे थे अभी गैस? मैं ये कह रहा था कि 6 महीने से हमारे एरिया में गैस नहीं है। मैं पागल हो गया हूँ, सुबह अपने घर की गैस भरता हूँ, फिर चाचू के यहाँ जेंट्स नहीं होते वहाँ की गैस भरता हूँ। मेरी टंकी के ऊपर जो है सिलेंडर का निशान आ गया बाइक की, ठीक है। 6 महीने से सिलेंडर भरवा रहा हूँ और समझ लें महीने का 3000 रुपये पर सिलेंडर पड़ता है, ठीक है। गैस यहाँ से ये बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से भरवाएंगे, मिसाल है क्यों। और गैस कहाँ आ रही है, इनके पास गैस कहाँ से आ रही है, सारी कंपनीज़ की गैस आ रही है, हमें नहीं मिल रही, हमारे घरों में नहीं आ रही, डायरेक्ट इनके पास आ रही है, ठीक है। सिलेंडर किसके हैं, किस कंपनीज़ के सिलेंडर हैं, सबको पता है। सिलेंडर कौन कंपनीज बना रही है, मतलब सारा उसमें हो रहा, पैसा उन्हीं के पास जा रहा है, डायरेक्ट हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम यहाँ के आके इनसे परचेज़ करें जो हमें डबल पड़ रहा है। 1300 रुपये बिल आता था गैस का, 3000 रुपये की गैस भरवा रहे हैं सिलेंडरों में, और ख्वारी अलग है। मामा क्या कहना चाहेंगे? वो भाई ने सवाल उठा दिया है, आई एम स्पीचलेस।
सर मैं इसके मामले में क्या बोलूँ, छोटा बड़ा सब बच्चा जानता है कि इसका क्या जवाब है क्या जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी देखें यही हो है हर चीज़ कि 8-9 बजे इनके घर में तो शायद आ ही नहीं रही है, हमारे घर में तो आती है लेकिन 8-9 बजे वो भी चली जाती है। सर ऐसा नहीं लगता समटाइम्स कि हम लोग गांव देहात में शिफ्ट हो गए? मैं भी जब घर जाता हूं तो ओवन में, माइक्रो ओवन में जो है वो खाना गर्म करता हूं, 9 बजे के बाद गैस ही नहीं आती, जबकि मैं एक पोश एरिया में रहता हूं। आप मुझे ये बताएं कि हम लोग तो ऐसा लगता है कि हम लोग 1947 के दौर में चले गए। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अमजद भाई आप, क्योंकि अभी वहाँ पीछे हमने एक दुकान सील करी, वहाँ बंदे ने हमें बोला कि आप पानी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, पानी आ नहीं रहा और हम खरीद रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कुछ टाइम बाद आएगा ही नहीं, हम सिर्फ परचेज़ करेंगे। अब देख लें हमारे फ्यूचर ने, हमारे मुस्तकबिल ने क्या कह दिया कि हमें गैस नहीं मिली, इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर इनको वही प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से हमें घर में प्रोवाइड होती है, वहीं से इनको दुकानों में प्रोवाइड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, पहले तो बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। में क्या किया है, सब रोजी कमाने यहाँ आते हैं, सब काम यहाँ करने आते हैं, और आग लगाने वाले भी सब कराची को सबसे पहले आग लगाते हैं। आखिर क्या चक्कर क्या है ये? हम अल्लाह है, नबी है, मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, आखिर हमें हर बात की वो कहनी चाहिए ना, हक बात कहनी चाहिए ना। ये सब क्या हो रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या कहना चाहेंगी? ये हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ना, सूबा सिंध तो अगर देख लें उनकी हुक्मरानी यहाँ ज्यादा है। बिल्कुल है, और करप्शन बदमाशी सब इनकी है। मैं तो मुंह पे बात करूंगी, गिरेबान पकड़ूंगी, मैं किसी से नहीं डरती, मैं सिर्फ अपने रब से और अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरती हूँ। मैं उनसे डरती हूँ, मुझे मर के जवाब उनको देना है। सलाम यार। तो ये क्या कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, ये लोग सब क्या कर रहे हैं? क्यों आए हमारे मुल्क में? आपकी नज़र में इस टाइम जब आपने मुझे भी अब उस तरफ ले गई हैं, क्या समझती कि इस मुल्क को सही सिमत में कौन लेकर जा सकते हैं आपकी नज़र में? नहीं, मैं तो अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाली ज़ात है अल्लाह की, और लेकिन जो शरीयत नबी पर, हुजूर की शरीयत में चलेगा वो ले जा सकता है, जो अल्लाह को नबी पाक पे ईमान रखता होगा। हमने तो अपने नबी को ही छोड़ दिया, हमने तो अपने नबी की तालीमात भुला दी, हम अपने हक बात कहने को तैयार नहीं है, हम किसी का कोई बात मानने को तैयार नहीं है। हम अगर हम अपने नबी को आज नहीं भूलते ना, तो आज हमारा ये कुत्ते का हल नहीं होता। चलो जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये जज्बात मैं तभी रुक सा गया, ये आम आवाम, ये उनके जज्बात हैं। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। जी पहले तो ये बताएं मुझे, सर्टिफिकेट कहाँ लगा हुआ है? सर्टिफिकेट बनना दिया हुआ सर। बनने दिया हुआ है? जी। अच्छा, ज़बरदस्त, आपने बनने दिया हुआ है। मैं जिस शॉप पर भी जा रहा हूँ वो ये क्यों कह रहा है कि बनने दिया हुआ है? सर हमने तो बनना दिया। तब तक आप काम भी बंद कर दें। ठीक है सर, ठीक है सर। आपको कुछ एहसास है, सामने रिहायशी लोग, मैं ये देख रहा हूँ कि सामने छोटे बच्चे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, सामने कितनी दुकानें हैं, अगर ये एक फट गया, एक ये बम फट गया, इसको मैं बम कहूँगा, कौन कसूरवार है? हमें सर, हमें सर, ये और नहीं हो। आप खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं, एतराफ़ जुर्म तो आपने खुद कर लिया। जी जी, आप देख सकते हैं नाज़रीन, एतराफ़ जुर्म इन्होंने कर लिया। हम जहाँ जा रहे हैं यही बोल रहे हैं सर्टिफिकेट बनने दिया हुआ है। मेरी तो समझ से बाहर है, ये निज़ाम सही करने के लिए ना हमें भी सही सिमत में आना होगा। बुलाए, पुलिस मौजूद है आगे। सुहेल भाई, सुहेल साहब, एतराफ़ जुर्म तो पहले ही कर लिया मुजरिम ने। बिल्कुल, इन्होंने अपनी जगह सही कहा है इन्होंने। अब देखो इतना बड़ा बम रखा हुआ है, इन्होंने ख़तरा है इनके लिए भी, आबादी वालों के लिए, आमने सामने रहाइश वाले, कितना शदीद ख़तरा है। ये आपको ये ख़त्म करना चाहिए ना, ये ठीक है, उसको करते हैं, देखते हैं फिर। चले इनको लेके चले थाने। और बिल्कुल जी नाज़रीन, आपके सामने ही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने जो काम करना था, निशानदेही करनी थी, और आपने एक काम करना है बस। ये प्रोग्राम जब ऑन एयर हो जाए ना, हमारा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमारा पेज है, यूट्यूब पे हमारा पेज है, चैनल 5 न्यूज़ HD के नाम से, आपने वहाँ पे ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। क्लिप्स जो है ना, आपने खुद क्रॉप करके आपने इसको शेयर भी करना है। मुताल्लिका इदारे में, सिविल डिफेंस का इदारा है, आप उधर भी शेयर कर सकते हैं ताकि ये दोबारा ना खुले। ये चलता फिरता बम है। मुझे हैरत इस बात की है कि ये भी रिहायशी एरिया है। मैं नज़र जहाँ जहाँ घुमा रहा हूँ मुझे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, घर ही घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर ये सवाल तो मुताल्लिका इदारे को जाता है ना, जवाब उनको देना पड़ेगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, बोलें बस। ठीक है सर, आप जैसे बोलें हम हाज़िर हैं सर, आप जैसे सर बोलें हम हाज़िर हैं। है तो गलत ना भाई, देखो ये तो मैं बच्चों की रोज़ी गलत है, लेकिन बच्चों की रोज़ी है, क्या कर रहे हैं? आप बच्चों के लिए तो रोज़ी कैसे मिलेगी?
अल्लाह न करे फट जाए और आप ही ना रहो। हाँ तो आप मुझे बताओ, अगर आप ही नहीं रहोगे तो बच्चों की रोज़ी कौन चलाएगा? बोला ना गलत, ठीक है सर, जैसे हुक्म होगा। नहीं हुक्म नहीं, हम ना 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 ना, हम भी आप जैसे हैं। हम तो ये आपको बताने आए हैं कि खुदारा अपनी जान से भी प्यार कीजिए, हमारी जान से भी प्यार कीजिए और उन लोगों की जान से भी प्यार कीजिए जो आवाम है और जो यहाँ पे जो लोग जो रह रहे हैं। कि यहाँ पे अच्छा एक बात बताएं मुझे, यहाँ पे रहायशी लोग नहीं आकर बोलते कि यहाँ से ये ख़त्म करें? ईमानदारी से बताएं। बोलते हैं, कोई बोलता है कि सर कोई नहीं बोलता, कोई बोलता है सर कोई नहीं बोलता। अच्छा एक बात बताऊं, ये कसूर रिहायशी लोगों का भी है। इन लोगों को भी चाहिए कि ये लोग दरख्वास्तें दें, थाने में दें, लेकिन थाने का काम तो ये कि चले ठीक है चले आएंगे। वो जो पावर मुताल्लिका इदारे के पास है ना, वो जो इनको सर्टिफिकेट दे रहा है वो पावर इनके पास नहीं है। और यस पावर है तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास है, वो इसको सील्ड भी कर सकते हैं और वो इनको जुर्माना भी कर सकते हैं, वो इसको बंद भी करवा सकते हैं। ये इख्तियारात असिस्टेंट कमिश्नर के पास ये होते क्योंकि वो मजिस्ट्रेट है। लेकिन फिर सवाल वही बनता है, जो मुताल्लिका इदारा इनको सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और मुझे तो हैरत इस बात की, अच्छा एक बात बताएं, सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, टीम्स यहाँ पर आती है चेक एंड बैलेंस करने के, आप लोग प्रॉपर तरीके से एसओपीज के तहत काम कर रहे हैं? जी सर, ये सब पैसे लगी हुई है, सब चीज़ लगी हुई है सर, ये सब पैसे लगा हुआ है सर, सब क्या है एसओपीज मुझे बताओ। छत तो बकरी के घर में भी होती है। आप एसओपीज बताओ, अपना एसओपीज क्या है आपका, आप मुझे बताओ। मेरा एक सवाल है आपसे, इनसे फिर पूछता हूँ, आप क्या समझते हो यहाँ पे आपको पता है सर्टिफिकेट देते ना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद इदारे का चेक एंड बैलेंस होना भी जरूरी है। सही है। आया वो चेक एंड यहाँ पे एसओपीज के साथ काम कर रहे हैं? सर मैंने आपको पीछे एक चीज़ दिखाई थी, लो आप यहाँ भी वो चीज़ चेक कर सकते हो, आप पाइप पीछे देख लो, ये कहाँ से लीक होगा इनको क्या पता। अल्लाह माफ करे, पूरी ये बिल्डिंग आसपास के लोग, अभी जो रोड पे जा रहे हैं उनका क्या कसूर है, आप मुझे ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरा सवाल वहीं पर रह गया, इदारा जो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है, क्या वो अपनी टीम जो भी यहाँ पर बंदा होगा, कोई डायरेक्टर होगा, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, क्या वो आके यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करते हैं कि आप पहले तो ये इलीगल तरीके से आप काम कर रहे हो रिहायशी एरिया में, लेकिन चलो ठीक है काम कर रहे हो, क्या वो आपके सिलेंडर्स को चेक एंड बैलेंस करते हैं? नहीं सर, सिलेंडर को वो आते हैं देखते करते हैं, मतलब डेट दे के चले जाते। ईमानदारी से बताना, करते नहीं करते? करते हैं सर। करते हैं, क्या करते हैं? ये सिलेंडर डेट वगैरह देखते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, डेट रुकेगी, जब ये लीक होगा तो डेट बचा लेगी लीक होना। आप इसको खुद चेक कैसे करते हो यहाँ रख के, वो बताओ। सही बात है, कैसे चेक करते हो? हम तो सर ये सिलेंडर गले पीते ये वो चेक करते हैं। असल काम तो इदारे का भी है ना, असल काम तो इदारे को चेक करना चाहिए ना। अच्छा वो जब यहाँ पर आते हैं उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि रिन्यू नहीं करवाया, ये सर्टिफिकेट है ही नहीं शुरू से आपके पास? नहीं, सर्टिफिकेट तो शुरू से, मकसद अभी जो बना रहे हैं हम बनवाते हैं। वो पुराना सर्टिफिकेट है वो दिखा दो, पुराना दिखाओ, चलो पुराना देख लेते हैं। पुराना सर्टिफिकेट भी सुहेल साहब इनके पास नहीं है? नहीं बिल्कुल ना, देख लेते हैं, है क्या कह रहे हैं? सिविल डिफेंस का होगा वो दिखाता हूँ मैं सर। वही तो परमिशन देता है आपको, दिखाएं पुराना सर्टिफिकेट जरा, हम चेक करते हैं ज़रा पुराने सर्टिफिकेट के ऊपर क्या तारीख लिखी हुई है, वो भी चेक करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मेरा अपना एक छोटा सा तजुर्बा है, सर्टिफिकेट इनके पास नहीं हुआ, अभी वो लगे हुए हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं। और दिखाएं ज़रा ये कौन सा है? ये तो दूसरा, ये थोड़ी है, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह का है। नहीं है, मैंने कहा था ना तजुर्बे की बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ, इनके पास नहीं होगा। चले जी, इसको बंद किया जा रहा है। खुदारा अगर अपने से प्यार नहीं है ना, उन लोगों से प्यार करो। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं एडिशनल एसएचओ सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जोहराबाद पुलिस स्टेशन में इनको लेकर आ गए हैं। अब ये पुलिस का काम है कि फर्दर वो एक्शन लें। सुहेल साहब जोहराबाद पुलिस स्टेशन में आ गए हैं, अब ये तो आपका काम है एक्शन लें। जी बिल्कुल, लेके जा रहे हैं थाने, अभी उतारते हैं, इनके हवाले करते हैं, ड्यूटी अफसर के हवाले, जो बाकी देखते हैं, आ जाए। चले जी, बिल्कुल जी, उनको गाड़ी से उतारा जा रहा है पुलिस की मोबाइल से, और अब ये पुलिस का काम है और उसके साथ साथ मुताल्लिका इदारे की भी अब जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अभी इनको ले जाते हुए ज़रा दिखा दे ज़रा। बिल्कुल जी, और जाए लेकर जाए, बिल्कुल जाए लेकर जाए। आप देख सकते हैं नाज़रीन, और पूरे कराची में ये जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में ये जो खोल कर बैठे हुए ना इल्लीगल तरीके से गैस सिलेंडर्स को, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम
जारी है। जी नाज़रीन, हम लोग जोहराबाद पुलिस स्टेशन में वापस आ गए हैं। सवाल तो ये है कि जो लोग ये सवाल वहाँ पर कर रहे थे ना मुझसे कि ये दोबारा खुल जाएगा, आप बिक जाएंगे, या पुलिस बिक जाएगी, मैं ओपनली आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप लोग वंस अगेन मैं ये कहूँगा, ये जो प्रोग्राम है इसका क्लिप आप कट करें, वो जो सिविल डिफेंस के इदारे उनको भेजें कि ये लोग जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में किस तरीके से इलीगल तरीके से कारोबार कर रहे हैं, इलीगल गैस सिलेंडर चला रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ के पास तो सर्टिफिकेट्स भी मौजूद नहीं है। तो ये एक सवालिया निशान है और ये मैंने आप लोगों को जवाब दिया है जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बिक जाएंगे। सुहेल साहब, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? आप कानून के दायरे में रहते हुए इनकी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे इनको। और उसके साथ साथ मुझे ये बताएं, कार्रवाई के साथ साथ जो मुतालका इदारा है, मुझे ये बताएं कि जो मुतालका इदारा है जब तक वो इनको परमिशन नहीं देगा, सही जगह पे मुंतकिल नहीं करेगा, आप इसको खुलने नहीं देंगे? बिल्कुल खुलने नहीं देंगे जब तक इनका आगे ये लेटर नहीं लेकर आएंगे, शो नहीं करेंगे जब तक, और सही जगह पे मुंतकिल सही जगह मुंतकिल नहीं करेंगे। OPD का खास ख्याल किया जाएगा। बिल्कुल। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये आपके हवाले हैं, हम ये आपके हवाले कर जा रहे हैं। ये पुलिस की अब अहम जिम्मेदारी अब शुरू हो गई है। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह अब कार्रवाई करते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उसामा, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने अपना काम कर लिया, हमने अपना काम कर लिया। अब यही है कि एचओ साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमारी एक कॉल पे गाड़ी भेजी। सुहेल साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, हमने अपना काम कर लिया। सुहेल साहब से ये दरख्वास्त है कि पे ये जाएँ, इदारे का लेटर लाएँ, यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर का लेटर लाएँ कि वो इनको इदारा इजाज़त दे रहा है और असिस्टेंट कमिश्नर इजाज़त दे रहा है। क्योंकि अगली बार जब हम पकड़ेंगे दोबारा कि हम पता है ये खोलेंगे, क्योंकि हमारे जाने के बाद लाजमी ये खोलेंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है। अब हाँ, हम तो रखेंगे, हम तो इलाके वाले हैं, हम तो इलाके वाले हैं। आपसे भाइयों वाली हम आपको एक फ़ोन मारेंगे, आप आ जाएंगे, सही है ना? तो हम यही देखेंगे कि अगर एसी इनको परमिशन दे रहा है तो अपने लेटर पे लिख के दें वो कि भाई मैं अपने लेटर पे इनको परमिशन दे रहा हूँ, जो भी नुकसान होगा मैं जिम्मेदार। तो हम एसी से सवाल करेंगे, फिर इनसे सवाल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, आपके सामने ये लोग हमने आवाज़ उठाई है, हमें मोहब्बत है आप लोगों से, इसीलिए हम लोगों ने ये अहम इकदाम उठाया। अब सवाल मैं आप लोगों के लिए एक छोड़ता जा रहा हूँ, फैसला आप लोगों ने करना है, कौन सही है कौन गलत है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।